हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, बहुत 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 खुश हो। ऐसे ही खुश रहना, हमेशा आपकी ज़िंदगी में इतनी ही खुशियाँ बरकरार रहे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई नेगेटिविटी ना आए, आपके आसपास के लोग भी आपको एडमायर करें, आप उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। ईश्वर आपको हमेशा प्रोटेक्शन दे, आप पर कोई नेगेटिविटी, कोई भी गलत क्रिया, तंत्र क्रिया, परतंत्र क्रिया असर ना कर सके। आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एनर्जी आई थी वो मैं आपको बता देती हूँ कि कोई इंसान है आपके आसपास, स्पेशली जिन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, जिन लोगों ने आपको गिराने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास किया। उन्होंने आपको कमज़ोर समझा और ये सोचा कि आप हार मान जाओगे, लेकिन आपने हार नहीं मानी, उनका डट कर सामना किया और आज उनकी बोलती बंद कर दी। इंसान जिसे कहते हैं ना, मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपके लाइफ में उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी, आपको चारों तरफ से, जिसे बोलते ना, घेर कर प्रॉब्लम क्रिएट करना, घेर कर मारना, उस तरीके से आपके लाइफ में इश्यूज क्रिएट करे कि चारों तरफ से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, आप मेंटली पूरी तरह अनस्टेबल हो जाओ, लेकिन और हार मान जाओ। लेकिन आपने हार नहीं मानी और उन लोगों का डटकर सामना किया। एंड आज आपको डटकर सामना करता हुआ देखकर, आज आपको उस प्रॉब्लम से आराम से निकलता हुआ देखकर, वही स्ट्रेंथ के साथ, वही कॉन्फिडेंस के साथ जो आप उनके सामने खड़े हो, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज की रीडिंग जो है वो इसी एनर्जी के ऊपर है। सबसे पहले ये जानेंगे वो कौन से इंसान है जिन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी, आपने उनको कैसे जवाब दिया, करंट एनर्जी उनकी क्या है। आज की रीडिंग शुरू करते हैं माँ और बाबा के नाम से, हमेशा की तरह। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ईश्वर से मांगते हैं कि उस इंसान का नाम बताएं जिस इंसान ने आपके ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी। कौन है वो इंसान जिस इंसान ने आपके ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी, आपको चारों तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट करके आपको पूरी तरह समाप्त, आपकी खुशियों को पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश करी। ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं वो कौन सा ऐसा इंसान है, ठीक है ना। एंड आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स जो हैं इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे। फैमिली, अ मेल पर्सन, क्या इसके साथ कोई और भी है, क्या इसके साथ कोई मास्टरमाइंड ये है, ये समझ में आ गया, मास्टरमाइंड ये है, फाइन। क्या इसके साथ कोई और भी है, एक फीमेल। आपके लिए कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है आप खुद देखो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी कैसी है आप खुद देखो, आपके लिए कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मतलब अननेसेसरी आपके खिलाफ र्यूमर्स फैलाना, अननेसेसरी आपको पोक करना, अननेसेसरी आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देना जहाँ से आप निकलने ना सको, आपको कोई रास्ता ना मिले। बहुत ज़्यादा ना, जिसे बोलते हैं ना कि बदले की भावना इस इंसान के अंदर है, ठीक है। बहुत कुछ डीप, जिससे बोलते हैं ना, डीप फीलिंग है इस इंसान के अंदर।
ये है आपका फैमिली मेंबर एंड आप इस इंसान के साथ एक फीमेल भी है, ठीक है। फीमेल ज़्यादा खराब है। इस मेल पर्सन से मास्टरमाइंड ये है, लेकिन इसको पोक करने वाली, इसको प्रोवोक करने वाली, इसको ज्ञान देने वाली ये फीमेल है। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि फीमेल या तो इसकी बहन है या इसकी वाइफ है, बिकॉज सेम एज के लग रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम एज के लग रहे हैं। सो ये जो फीमेल है ना, ये ज़्यादा बातों को घोटने वाली, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इस फीमेल की एनर्जी ना थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल है इस इंसान से ज़्यादा, इस मेल पर्सन से ज़्यादा। तो मेल पर्सन अगर थोड़ा सा पीछे हटता भी है ना, तो ये औरत उसको हटने नहीं देती है। इसकी एनर्जी बहुत गंदी है। ये लेडी बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, दुश्मनी निभाने वाली, उस तरीके की लेडी नहीं होती, उस तरीके की लेडी। और ये है आपके फैमिली के लोग, ठीक है। तो चलो, हमें ये तो पता चल गया। अब ये समझते हैं कि इन लोगों ने आपके लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। लेट्स चेक। मुझे पता है। देखो, मैं सच बता दूं, जो मैं आपको शुरू में बोल रही थी वही चीज़ अभी भी आई कि ना, इन लोगों ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालना चाहा जहां पर आप मुंह खोलकर कुछ बोल ना सको। इन द सेंस कि एक ऐसे सिचुएशन में डालो जहां पर आप किसी से मदद भी ना मांग सको। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे सिचुएशन आ जाए जहां पर आपको मदद चाहिए लेकिन आप बोल ना सको। एक ऐसी सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश करी। आपके लाइफ में इन्होंने बहुत तबाही मचाई, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। मतलब आप इस तरह मेंटली पूरे टॉर्चर हो गए थे कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चाहते थे उस सिचुएशन से निकलना, लेकिन आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन ऐसी बन नहीं रही थी कि आपको इस जगह से, इस सिचुएशन से, इस सर्कमस्टेंस से निकाल दिया जाए। इस इंसान ने, देखो फिर ये कार्ड आया है, इस इंसान ने आपके ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं भी कराई जिससे आपका काम ना बने, आपके लाइफ में स्तंभन हो जाए, पूरी रुकावट आ जाए, आप कोई काम करने ना सको, कोई नया काम शुरू ना हो, जो काम कर रहे हो उसमें भी बंधन हो जाए, वो भी रुक जाए, आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। आप ट्राई करो समझाने का लोगों को, लेकिन लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आए या आपकी बात उन तक पहुंच ना पाए। तो किसी भी तरह ना एक ऐसी क्रिया करवाई कि किसी भी तरह बस आप किसी भी तरह आपकी जिंदगी में स्टकनेस आ जाए, आप आगे ना बढ़ पाओ, कोई काम ना हो, कोई अच्छे इवेंट ना हो आपके घर पर, कोई जिसे बोलते हैं ना धार्मिक कार्य ना हो। कुछ लोगों का यहाँ पर पूजा पाठ करने का मन भी नहीं करता होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर ऐसा हुआ तो। और आपके दरवाजे चारों तरफ से बंद कर दिए जाएं ताकि आप कहीं से भी निकलने ना सको। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। खालीपन लगना, एम्प्टीनेस लगना, चारों तरफ से अकेलापन होना, ऐसा लगना कि आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, रास्ता ना मिलना, जो चीज़ें आपके पास है वो भी ऐसा लगना कि किसी काम की नहीं है, आपकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा। तो पूरी तरह आपको ना एक अकेलेपन का एहसास होना, आपके आसपास कोई मदद ना होना, एकदम हर समय ना आप विचलित रहते होगे। उस तरीके से ना आप खुद ही ना, जिसे बोलते ना पगलाया पगलाया घूमता है इंसान, उसके लाइफ में क्या हो रहा है उसे खुद नहीं समझ में आ रहा। वो वाली सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करी ताकि आपकी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, वो अच्छी जो सिचुएशन है वो अपनी तरफ खींच सके, आपकी लाइफ का कंट्रोल इनके हाथ में आ जाए, जैसे चाहे आपको वैसे नचा सके।
तो इन लोगों ने ट्राई बहुत बुरा किया था आपके साथ करने का। लेट्स चेक कि क्या वो इस सिचुएशन में 100% कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि आपने बहुत डटकर सामना किया। लेट्स चेक कि उनको जब आपने डटकर सामना किया, आपने जब जवाब दिया, उनका रिएक्शन क्या था वो भी देखेंगे, और आपने इन्हें कैसे जवाब दिया। क्या किसी दिव्य शक्ति ने आपकी मदद करी? लेट्स चेक। हे ईश्वर, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स ने इनका जवाब कैसे दिया। क्या किसी दिव्य शक्ति ने भी इनकी मदद करी, या इन्होंने अपने बलबूते इनको जवाब दिया? प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स ने इनको कैसे जवाब दिया, मेरे व्यूवर्स की तरफ से इनको कैसे जवाब मिला। प्लीज़ ईश्वर हमें बताएं मेरे व्यूवर्स की तरफ से इनको कैसे जवाब मिला। क्या किसी दिव्य शक्ति ने इनकी मदद करी? ओके, वाओ, वेरी नाइस। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड है। दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आप अपना कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं दोगे। आपने अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखा। बहुत सिचुएशन ग्रूसम हुई, लेकिन फिर भी आपने हथियार नहीं डाले। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी तरफ से जवाब कैसा क्या। यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि कोई दिव्य शक्ति तो है, साथ ही साथ आपका किसी दो इंसान ने भी आपकी बहुत मदद करी है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी आ रही है जिन लोगों ने ना आपकी इस सिचुएशन में बहुत मदद करी। साथ ही साथ आप ये समझो कि ईश्वर ने भी आपको रास्ता दिखाया, ईश्वर भी आपका सहारा बने। यहाँ पर आप जिसे बोलते हैं ना कि आपके कर्म बहुत अच्छे थे, जिसे बोलते पुण्य उदय होना, कि ईश्वर ने भी आपका साथ दिया, साथ ही साथ कुछ लोगों ने भी आपका साथ दिया है। तो जिन लोगों ने आपका साथ दिया, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस समय अगर किसी ने आपका साथ दिया है तो आपका आभार बनता है उनकी तरफ, आपका एक थैंक यू बनता है उनकी तरफ, क्योंकि उन्होंने तब आपका साथ दिया जब आप बिल्कुल अंधकार में थे। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने भी आपका बहुत साथ दिया और ईश्वर ने भी आपका साथ दिया है। दिव्य शक्ति का कार्ड भी आपको मिला है। इसका मतलब आप बहुत ब्लेस्ड हो कि ऐसे मुसीबत में जहाँ पर लोग छोड़कर चले जाते हैं, वहाँ पर आपका दिव्य शक्ति ने भी साथ दिया और कुछ लोगों ने भी आपका साथ दिया। एक समय तो ऐसा आया जब आपने पूरी तरह ना एकदम गिव अप कर दिया था, आपको समझ में आ गया था कि अब और नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी शायद ये ईश्वर की ताकत ही थी कि आपको वापस से हिम्मत मिली और आप वापस से खड़े हुए। एक सिचुएशन तो एक ऐसी आ गई थी जहां पर आपको लगा अब सब कुछ खत्म है, आप थक चुके थे, हार चुके थे, आपकी लाइफ में कुछ बचा नहीं था, आपने सरेंडर कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक सिचुएशन वापस से ये चेंज हुई। ये जो सिचुएशन है जहां पर आप थक चुके हो, हार चुके हो, समझ नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उसके बाद फिर से सिचुएशन चेंज हुई और आपने बैंग ऑन एकदम वापस से आप पूरी एनर्जी के साथ आए और उन लोगों का डटकर सामना किया। इतनी स्ट्रांग एनर्जी के होने के बाद, इतना स्ट्रेंथ होने के बाद, आई एम श्योर कि उस इंसान की तो हालत खराब हो गई होगी। एट प्रेजेंट उसकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है? लेट्स चेक उसकी प्रेजेंट एनर्जी आपके लिए क्या है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे बताएं इतना सब कुछ होने के बाद उस इंसान की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के प्रति क्या है। जब इतना सब कुछ हुआ, अब उस इंसान की एनर्जी, उस कपल की एनर्जी या उस लेडी और जेंट्स की एनर्जी, उस मेल एंड फीमेल की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? फीमेल की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चेंज हुआ, बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, तो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज नज़र आ रहा है। ओके, वेरी गुड। फैमिली, ओके।
ओके, वाओ, चीटिंग का कार्ड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। उनको समझ में आया कि आप नहले पर दहला मारकर आराम से निकल गए। जो चीज़ें हुई ना, उसके बाद इन लोगों ने आप ही के फैमिली मेंबर में से किसी से ना मदद मांगने की कोशिश करी, या जो चीज़ें हुई उसको डिस्कस करने की कोशिश करी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म है कि उन्होंने आपके बारे में कुछ पूछवाया, किसी फैमिली मेंबर से आपके बारे में कुछ पूछवाया, या फिर उन्हें ये जानना था कि इतना सब कुछ करने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अंदर ही अंदर आपकी ज़िंदगी में भूचाल आया हो। तो आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए उन्होंने आपके किसी फैमिली मेंबर से बातचीत करी। 100% आपके किसी फैमिली मेंबर से इन्होंने बातचीत करी। लेकिन द प्रॉब्लम ये है कि इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इनको मिली नहीं ना। हंसी आ रही है। इनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इनको मिली नहीं। जो इन्फॉर्मेशन ये निकालना चाह रहे थे आपके बारे में, वो इन्फॉर्मेशन इनको मिली ही नहीं। और उस इन्फॉर्मेशन के नहीं मिलने पर इनका तो हालत खराब हो गया। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, किधर जाएं। इतना सब कुछ किया, इतनी मेहनत करी, इतने पापड़ बेले, फुल प्रूफ प्लान बनाया, लेकिन आपके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आपने किसी से मदद ली, आपने किसी दिव्य शक्ति ने आपका साथ दिया, या इनकी जो चीजें हैं वो फेल हो गई। इन्हें जानना था कि एक्चुअल में अभी आपकी कंडीशन क्या है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आपकी जो भी कंडीशन है इनको तो कुछ पता नहीं चल रहा। इनकी कंडीशन जरूर खराब हो गई ये चीज देखकर कि आपकी तो लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है। जो इन्फॉर्मेशन ये निकालना चाह रहे थे वो इन्फॉर्मेशन इनको मिली नहीं, तो इनकी रातों की नींद खराब हो गई। इन्हें समझ में नहीं आ रहा अब कहाँ जाए, किस एरिया में जाए, किससे पूछे, किससे मांगे, किससे तांगे, समझ में नहीं आ रहा, बड़ा तकलीफ में है इस इंसान की लाइफ में। अब इसको किसी ने आश्वासन दिया, जिससे भी इसने कुछ करवाया था, पक्का उसने बोला होगा कि 100% असर हुआ है। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन निकालने जा रहे थे वो मिली नहीं, और आपका चेहरा देखकर, आपकी लाइफ देखकर लग नहीं रहा कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया होगा। तो ये इंसान ना खुद ही अपने जाल में फंस गया। इसे समझ में नहीं आ रहा कि इसका जो प्लान है वो फेल हुआ या सक्सेसफुल हुआ। एक तरफ जिससे इसने क्रिया करवाई वो बोला सक्सेसफुल हुआ, और आपकी सिचुएशन देखकर परिवार के किसी सदस्य से आपके बारे में पूछकर ऐसा कुछ निकला नहीं जिससे ये पता चले कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई। तो ये इंसान खुद ही कंफ्यूजन में फंस गया और इसे समझ में नहीं आ रहा अब कहाँ जाऊं। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। इसका दिल ये चीज कह रहा है कि पक्का कहीं ना कहीं आपकी किसी ने मदद करी है, कुछ तो आपके लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से ना चीजें जैसी इसने उम्मीद की थी वैसी हुई नहीं। ये एक्चुअल में जश्न की तैयारी में था कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, जो ये चाहते हैं वैसा हो, तो ये एक वो इंजॉय करे उस मोमेंट को, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। नाउ दिस पर्सन इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, डिलेमा में है, टेंशन में है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं। एंड दिस इज द थिंग कि इस इंसान को फील हो रहा है मन ही मन कि इसका प्लान जो है वो फेल हुआ है, आपने नहले पर दहला मार दिया और आपके किसी ने मदद करी। बस इसी चीज को कंफर्म करने के लिए ये अब दर दर भटक रहा है। आपके किसी फैमिली मेंबर से भी इसने पूछा, पर जो भी निकालना था वो मिला नहीं। वेरी गुड। नाउ लेट अस चेक कि आपके लिए सजेशन क्या है, ठीक है ना। ओके, आप सिर्फ भक्ति किए जाओ, बस, दैट्स इट। This one, distraction, sanction, separatist. Okay. पहली बात तो कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जो आप कर रहे हो इसका मतलब वो राइट है। यही लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर से कोई सर्कमस्टांसेस
ऐसा क्रिएट करेंगे जहां पर आपको इश्यूज हो, आप कंफ्यूज हो, आप ऑफ ट्रैक जाओ, आप रास्ते से भटक जाओ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वापस से ये कुछ ना कुछ प्लान ये लोग जरूर करेंगे। आपको बहुत सेफ रहना है इन लोगों से। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये कुछ भी करते हैं करते रहिए, करते रहने दीजिए। आप अपना रास्ता मत छोड़िएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो गए। यही चीज जो मैं आपसे कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो बहुत बेहतरीन कर रहे हो। लोग आपके आसपास आकर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको बौखलाने की कोशिश करेंगे, आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप ये मत सोचना, इनकी तरफ मत देखना। आप सिर्फ अपने काम रखो, अपने काम से काम रखो। एसेंशन का कार्ड है, इसका मतलब दिव्य शक्तियां आपकी हेल्प कर रही हैं। आप ये समझ के रखो कि ये कुछ आपके ही कर्मों का नतीजा है कि ये लोग ना आपके लाइफ में मुसीबत बनकर आए हैं। क्योंकि देखो, आप जो चैलेंज अभी फेस कर रहे हो वो चैलेंज खुद यूनिवर्स आपको दे रहा है इन लोगों के रूप में। ये कार्मिक सर्कल है, आप समझो। यूनिवर्स चैलेंज करता है, इसका मतलब वो कार्मिक सर्कल है। आप ही की जो कर्मा है वो आपकी तरफ आए हैं, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको बचा भी रहा है, दिव्य शक्ति आपको बचा भी रही है। तो आपको, आप समझ लो कि इसी प्रॉब्लम से निकल कर आपको अपना रास्ता बनाना है। आप इस प्रॉब्लम को जितना अवॉइड करोगे, जितना इसमें ना पड़ोगे, उतना आपके लिए अच्छा। इसको एज अ चैलेंज लेकर आप आगे बढ़ो। आप ये समझ लो कि ये चैलेंज है जो ईश्वर ने आपको दिया है और इस तूफान में से आपको अपनी नाव निकालनी है, ये समझो। और क्योंकि ये चैलेंज आपकी लाइफ में है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में चांसेस आर देयर कि आपको ना इन लोगों की वजह से, या जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही है उसकी वजह से ना आपको बहुत वीक फील हो। आपको वीक फील नहीं करना है। अंदर ही अंदर आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि जो भी होगा, जैसा भी होगा, अच्छा होगा। यही आपके लिए मैसेज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू।